नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो पहले जीनोटाइप को डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, उन सारे के सारे जीन्स को अगर आप लिस्ट कर दो तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो जो जीन्स प्रेजेंट हैं, उन सारे के सारे जीन्स को अगर आप लिस्ट कर दो तो उस कंप्लीट सेट को, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली फिर जीनोटाइप बोला जाएगा। तो जीनोटाइप की ये 3 डेफिनेशंस हैं, जो आपको पसंद हो उससे आप यूज़ कर सकते हो। एक डेफिनेशन ये बनेगी, द कलेक्शन ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, उन सारी जीन्स को कलेक्टिवली, उन सारी जीन्स की कलेक्शन को ही जीनोटाइप बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, जीनोटाइप इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, उस सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन अगर कर दें तो उस कंप्लीट सेट को ही जीनोटाइप बोलते हैं। इसका भी मतलब यही है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब जीन्स ही होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, उसी कंप्लीट सेट को, उसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जीनोटाइप बोला जाता है। या तीसरी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप का मतलब है कि वो वाला जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन सी जीन्स से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गया। तो जीनोटाइप का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, उसकी कलेक्शन को, कलेक्टिवली वो सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन को जीनोटाइप बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस करना है कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जो भी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे होते हैं, बाहर से देखने में वो कैसा होता है, उन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लिस्ट कर दें तो उससे हम बोलते हैं फिनोटाइप। देखो, जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म कैसा है, कौन कौन से जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। और फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहर से देखने में जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रहे हैं, उसकी जो कलेक्शन है, उसकी जो लिस्ट होती है, उसे फिनोटाइप बोला जाता होता है। फिनोटाइप रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप विद द एनवायरनमेंट। जीनोटाइप और इन्वायरमेंट दोनों का जो रिजल्ट होता है ना, वो फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप का मतलब है कि कौन कौन से जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अब जो जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, वो उसके आउटर अपीयरेंस के अंदर नजर आएंगे। तो जो फिनोटाइप है ना, वो जो जीनोटाइप के जो जीन्स हैं, जो जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, जो जो जीन्स ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस के अंदर नजर आ रहे होते हैं, उन्हीं की कलेक्शन को फिनोटाइप बोला जाता होता है। क्लियर हो गया। तो फिनोटाइप का मतलब है ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाहर से ऑर्गेनिज्म के जो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बाहर से दिखने में वो कैसा कैसा नजर आ रहा है, उसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कंप्लीट लिस्ट होती है, उसे बोलेंगे कंप्लीट फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशो एंड फिनोटाइपिक रेशो। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी जेनेटिक क्रॉस को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उस समय जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि जब आप कोई जेनेटिक क्रॉस करते हो, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, किसी भी जेनेटिक क्रॉस के अंदर जब हम अलग अलग जनरेशन्स को स्टडी करते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, तो किसी भी जनरेशन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, जितने भी आगे नए ऑर्गेनिजम्स को हमने क्रिएट किया, जो पैदा हुए हैं, उनके जीन्स किस रेशो के अंदर हैं, उसे बोला जाता है जीनोटाइपिक रेशो। एक जेनेटिक क्रॉस की अलग अलग जनरेशन्स के अंदर, फर्स्ट जनरेशन में या सेकंड जनरेशन के अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग है, उनके जीन्स किस रेशो में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशो। और फिनोटाइपिक रेशो का मतलब होता है
कि ऑफस्प्रिंग्स के जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस रेशो में प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है फिनोटाइपिक रेशो। तो जीनोटाइपिक रेशोज आर द रेशोज ऑफ डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। किसी जेनेटिक क्रॉस की स्टडी के अंदर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो जीन्स है ना वो किस रेशो में प्रेजेंट है उसे जीनोटाइपिक रेशो बोलते हैं। और जेनेटिक क्रॉस की स्टडी के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उनके विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स किस रेशो के अंदर है उसे फिनोटाइपिक रेशो बोला जाता होता है। एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था ना, तो इसके अंदर ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन के अंदर ये जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बनी है ना उसे देखते हैं। तो F2 जनरेशन के अंदर ये हमारे पास जब हमने ये प्यूनेट स्क्वायर बनाया था ना तो इसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए थे। अब इसके अंदर देखो कैपिटल टी, एक तो ये प्रेजेंट है कैपिटल टी, एक ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 बार आ रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आ रहा है और दोनों बार स्मॉल टी, ये स्मॉल टी है, दोनों बार स्मॉल टी वो भी आ रहा है। तो जीनोटाइपिक रेशियो ये है कैपिटल टी 1 बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 बार आ रहा है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और स्मॉल टी वो 1 बार आ रहा है। तो 1:2:1, मतलब जेनेटिकली अगर देखा जाए, जेनेटिकली मतलब जीन्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशंस, किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं किसी भी जनरेशन के अंदर, उसी रेशो को हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशो। तो अलग अलग जो जीन्स कॉम्बिनेशन है वो 1:2:1 के रेशो में प्रेजेंट है, तो ये इसका जीनोटाइपिक रेशो होगा। अब फिनोटाइपिक रेशो कैसे बना वो देखो यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर एक बार भी अगर कैपिटल टी आ गया तो इसका मतलब होता है कि प्लांट कॉल है। तो ये वाला जो प्लांट है ये कॉल होगा, ये भी कॉल होगा, ये भी कॉल होगा। सिर्फ ये वाला जो प्लांट है वो ड्वार्फ होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बार ही स्मॉल टी है। एक बार भी अगर कैपिटल टी आ गया तो वो वाला जो प्लांट है वो कॉल हो जाता होता है, क्योंकि जो कॉल वाली जीन है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो अपीयर हो रही होती है। तो यहाँ पे 3/4 वो कॉल है और सिर्फ एक ही है जो कि ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक रेशो कॉल और ड्वार्फ का 3:1 होगा। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब होता है कि जो आउटर अपीयरेंस के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स विजिबल होती है ना वो विजिबल करेक्टरिस्टिक्स किस रेशो के अंदर है। प्लांट बाहर से देखने में तो या तो टॉल नज़र आएगा या फिर ड्वार्फ मतलब शॉर्ट नज़र आएगा। बाहर से देखने पे थोड़ी पता चलता है कि जो प्लांट है उसके अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है। प्लांट के अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है उनका जो रेशो होता है ना, जीन कॉम्बिनेशन का जो रेशो होता है उसे हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशो। और प्लांट बाहर से कैसा नज़र आ रहा है, बाहर से जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका जो रेशो होता है उसे बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशो। तो 3/4 वो टॉल है और 1/4 वो ड्वार्फ है। तो 3:1 का रेशो होगा, ये इसका फिनोटाइपिक रेशो है।